हेलो गाइस, तो आज है आपका डे 10 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको पता ही है, ये सीरीज चल रही है आपके आईआईटी गेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, प्लस 11 12 बेसिक प्लस ग्रेजुएशन बेसिक। दैट मीन्स आपको जो ये सीरीज है आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन होते हैं, देखिए क्या है, ए या फिर एन इज ए नीड और द डिजायर दैट इनसाइड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बाय एन ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ रहे हैं आपका मोटिवेशन एंड इमोशन, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी नीड या फिर डिजायर जो कि इंसाइट करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए, उसे हम कहते हैं डेफिनेटली, उसे हम क्या कहेंगे, आपका मोटिव कहेंगे। बिहेवियर तो हो नहीं सकता, राइट। इमोशंस इज रिलेटेड टू द फीलिंग्स, फीलिंग्स नहीं है तो फीलिंग्स ये भी नहीं है। ड्राइव इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपकी इंटरनल रहती है, राइट। ड्राइव क्या रहती है, हमेशा आपकी इंटरनल रहती है। मोटिव आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है, ए मोटिव इज ए नीड और द डिजायर that incite goal directed behavior. Feelings and emotion can influence or influenced by the behavior. A drive is an internal state of the arousal that is caused by the internal body needs and can incite motivation not, right? तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि ड्राइव क्या होती है, आपकी इंटरनल होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर टू द इक्विलिब्रियम। देखिए जैसे ही आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता चला, आपके दिमाग में टर्म आ जानी चाहिए होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या रहती है, होम्योस्टैटिस वो आपकी बॉडी की कंडीशन रहती है, वो आपकी डिजायर, वो आपकी नीड, जिसके अंदर जो आपके इंटरनल इंस्टिंक्ट होते हैं बॉडी में यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, बॉडी में ये बनाने की करते हैं आपकी बैलेंस। दैट मीन सपोज करिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी एक इंडिविजुअल को क्या है, फीवर है, तो जो अगर फीवर है तो टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यानी कि जो होम्योस्टैटिक था वो क्या हो गया है, होम्योस्टैटिस आपका क्या हो गया, इम्बैलेंस आ गया। और जैसे ही इम्बैलेंस होता है होम्योस्टैटिस, हमारे शरीर के अंदर टेंशन होने लग जाते हैं। टेंशन वो माइंड वाली टेंशन नहीं, दैट इज टेंशन रिलेटेड टू द इचिंग एंड द टाइप ऑफ द डिजायर कि आपको भाई ये चीज को कम करना है, इस चीज को कम करना है। इरिटेशन, एंजाइटी टाइप में आप जो कह सकते हैं, राइट। बॉडी में इम्बैलेंस हुआ तो टेंशन अराइज होने लगी। अब होम्योस्टैटिस क्या करता है, इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। तो व्हाट वी डू, वी टेक ए मेडिसिन, राइट। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर आपका लो आएगा। और जैसी जो आपका एवरेज टेम्परेचर होता है, ना ही ज्यादा हाई ना ही ज्यादा लो, इसके अंदर आप क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आपका टेम्परेचर रहता है, दैट इज होम्योस्टैटिस। इसी तरीके से आप किसी और का भी एग्जांपल लेते हैं, बट इन शॉर्ट बॉडी में कभी भी इक्विलिब्रियम की बात होती है, दैट इज कॉमनली नोन एज द होम्योस्टैटिस, राइट। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं दोबारा। विच टर्म रेफर टू द इक्विलिब्रियम और बैलेंस एन इंडिविजुअल अचीव बाय वेरियस टाइप ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ बिल्कुल ठीक है, होम्योस्टैटिस। इंस्टिंक्ट आपके क्या रहते हैं, इंटरनल रहते हैं। ड्राइव भी आपका इंटरनल रहता है, मोटिव आपका एक्सटर्नल हो सकता है। थर्मोरेगुलेशन इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। होम्योस्टैटिस इज द इंटरनल सेंस ऑफ द बैलेंस दैट एन इंडिविजुअल सीक्स। द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैटिस कैन इन्वॉल्व वेरियस इंटरनल प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस जो आपकी इंटरनल बॉडी उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कर रही है, दैट इज होम्योस्टैटिस। एन एफर्ट टुवर्ड अचीविंग होम्योस्टैटिस इज मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर और थर्मोरेगुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका टेम्परेचर से रिलेटेड, राइट। Moving on to the next question, question number 3. According to the drive reduction theory, the drive to eat can come from. अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी होती क्या है। अब जब हम बात करते रहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पहली बात तो किसके थ्रू गई थी, ये दी गई थी आपकी क्लर्क हल के द्वारा। क्लर्क हल ने कब दी थी ये थ्योरी, 1943 में दी थी सबसे पहली बात, राइट। क्लर्क हल ने कब दी थी ये, क्लर्क हल ने दी थी ये 1943 में। अब देखिए क्लर्क हल ने 1943 में क्या कहा, व्हाट डू यू मीन बाय द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ड्राइव और दूसरा आ रहा है आपका रिडक्शन। ड्राइव मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज क्या कर रही है, एक तरफ के से टुवर्ड्स द बिहेवियर, बिहेवियर की तरफ ले जा रही है, या फिर एक गोल दिखा रही है आपको। अब ये क्या गोल है, कहाँ ये ले जा रही है, आइए समझते हैं। तो क्लर्क हल ने ये कहा कि जो इंडिविजुअल रहता है, जो इंडिविजुअल होता है वो मोटिवेटेड रहता है किसमें, कि इंगेज इन सर्टेन बिहेवियर टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नीड्स, कि वो अपनी प्राइमरी नीड को सेटिस्फाई कर सके और बॉडी में बैलेंस बना सके। बैलेंस जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि होम्योस्टैटिस की स्टेट में
रह सके। अब देखिए अगर सपोज करिए किसी इंडिविजुअल के पास, मैं एक एग्जांपल से इसको आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, किसी एक इंडिविजुअल के पास क्या है कि सपोज करिए वो भूखा है काफी दिन से, तो स्टेट ऑफ इम्बैलेंस हो रखी है उसकी बॉडी में, बिकॉज क्या है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है खाना खाने की, क्योंकि वो भूखा है, तो इम्बैलेंस बना हुआ है। तो अब वो क्या करेगा उस खाने के लिए, या तो काम करेगा या चोरी करेगा, कुछ भी जो वो इनपुट या फिर आउटपुट कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, मोटिवेटेड हो रहा है कि मेरे को काम करना है सो दैट आई कैन अर्न समथिंग, और अर्न करके मैं क्या कर सकूं, खाना खा सकूं। तो यहां पर क्लर्क ने क्या कहा कि इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड टू एंगेज इन ए बिहेवियर दैट रिड्यूस और सेटिस्फाई देयर बायोलॉजिकल नीड टू अचीव ए स्टेट ऑफ द होमोस्टेटिस। और इन्होंने किसके बारे में बात करी कि कौन सी वो नीड्स है, तो इन्होंने यहां पर बात करी किसकी, प्राइमरी नीड्स की। अब प्राइमरी नीड्स क्या होती है भाई, प्राइमरी नीड्स होती हैं आपकी जैसे कि हंगर, भूख, राइट, और दूसरी आपकी हो गई आपकी थ्रस्ट, सेक्सुअल डिजायर, राइट। ये सारी चीज क्या होती है, ये दीज आर द प्राइमरी नीड्स। तो इन्होंने कहा कि इसको, इन सारी चीजों को होमोस्टैटिस दैट मींस बैलेंस में रखने के लिए इंडिविजुअल क्या रहता है, एक मोटिवेटेड रहता है ताकि बॉडी में इम्बैलेंस न बन सके। तो अगर इन ऑप्शन में से देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, द ड्राइव टू ईट कैन कम फ्रॉम, जो क्या कह रहा है कि वो इच्छा जो कि हमें कहती है कि हमें खाना खाना चाहिए, कहां से आती है, टू अटेम्प्ट एन इंटरनल इंस्टिंक्ट, बिल्कुल नहीं, एन स्टेट ऑफ टेंशन कॉज बाय द चेंज इन द होमोस्टैटिक्स। क्या हो गया है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि एक टेंशन बन गई है, स्टेट ऑफ टेंशन बन गई है, किसके बारे में, चेंज इन द होमोस्टैटिक्स के बारे में। स्टेट ऑफ टेंशन कॉज बाय द इननेट ड्राइव, इननेट ड्राइव के यहाँ पर कुछ नहीं है। एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस हंगर, नहीं, इन्होंने हंगर की बात नहीं की, इन्होंने बात किसकी करी है, होमोस्टैटिक्स की। तो पहले या तो हो सकता है बी आंसर या हो सकता है ई आंसर, एन अटेम्प्ट टू अचीव होमोस्टैटिस एंड स्टेट ऑफ टेंशन। देखिए यहाँ पर खाने की बात हो रही है, तो अगर आप बी और ई में अगर आप देखोगे, यहाँ पर कह रहा है टू अचीव होमोस्टैटिस, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक टेंशन बनी, उसके शरीर के अंदर एक टेंशन बनी और उस टेंशन को कम करा, यानी कि इम्बैलेंस बना। यहां पर इम्बैलेंस की बात नहीं हुई है, राइट, इनडायरेक्टली वो कह रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे बी आंसर और ई आंसर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहां पर बी आंसर में उन्होंने और प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर रखा है कि स्टेट ऑफ टेंशन कॉज हुई बाय द चेंज इन द होमोस्टैटिक, क्योंकि जो बैलेंस था वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी state that drive arises from a change in the homeostasis. An individual seeks to return to the homeostasis through goal oriented behavior. कहां पर रिटर्न करने की कोशिश करता है, होमोस्टैटिस के स्टेट में, थ्रू द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब, या फिर आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर आप इस तरीके से इस चीज को ऐड कर सकते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर अस टू। तो आप अपने कमेंट, चाहे अच्छी लग रही हो चाहे बुरी, जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको ये वीडियोस लगती हैं, और ताकि हम लोग भी क्या हो सके उसमें बेटरमेंट कर सकें। अकॉर्डिंग टू द अराउजल थ्योरी, व्हाट इज द रूट ऑफ द मोटिवेशन। अब देखिए अराउजल थ्योरी क्या क्या है, कहा है, और अराउजल थ्योरी सबसे पहली बात तो ये है क्या, ठीक है। अराउजल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या फिर अराउजल थ्योरी में क्या कहा गया है, अराउजल थ्योरी में कहा गया है कि जो मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन को रीच करने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है। ऑप्टिमम लेवल मीन्स कि एक लेवल चाहिए होता है, उस लेवल के बाद वो चीजें क्या होने लग जाती है, क्लियरली विजिबल होने लग जाती है। सपोज करिए मैं इतना धीरे बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, कि मैं क्लास में हूं और मैं इतना धीरे बोल रहा हूं, इतना धीरे बोल रहा हूं, मेरी वॉइस इतनी लो है कि आप तक पहुंच ही नहीं रही, राइट। फिर मैंने अपनी वॉइस को हल्का सा इंक्रीज करा तो भी नहीं, फिर मैंने और हल्का सा इंक्रीज करा तब भी नहीं। जब मैंने थर्ड टाइम पे थोड़ा सा और इंक्रीज करा तो आपके पास क्या होगी, और वॉइस आपके पास पहुंचने लगी और आप क्लियरली सुनने लग गए, राइट। तो दिस इज ऑप्टिमम लेवल। व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स कि वो लेवल ऑफ एनर्जी, वो मोटिवेशन का वो लेवल कि जहां से आप क्या कर सको, एक अराउज हो सको, एक अराउजल स्टेट में पहुंच सको, जो कि आप क्या कर सके हो, एक मेंटल अलर्टनेस के थ्रू आपकी जो साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करती है एक ऑप्टिमम लेवल के लिए, वहां तक आप क्या कर सको, पहुंच सको। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है
कि अकॉर्डिंग टू द अराउजल थ्योरी विच इज द रूट ऑफ द मोटिवेशन, क्या रूट है, ये आपने अभी बताया कि ऑप्टिमम लेवल तक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। ट्रैक चेंज इन द अराउजल, स्टडी लेवल, रिड्यूस अराउजल, इनके एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है हर एक मोटिवेशन को पहुंचने के लिए। सपोज करिए आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है कि हाँ भाई खाना खाना, भूख लग रही, नहीं, अब जब हंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब आपको चाहे मोटिवेटेड हो या नहीं, यू हैव टू पिक अप एंड हैव सम फूड, राइट। व्हाट डज दैट मीन्स कि आपके शरीर के अंदर टेंशन इंक्रीज होती गई, वो उस लेवल तक पहुंच गई कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं थे फिर भी आपको मोटिवेटेड कर दिया कि नाउ दिस इज द टाइम एंड दिस टाइम आई हैव टू ईट द फूड और द डिनर, राइट। दैट इज सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपको मोटिवेटेड कर देती है या फिर आपको किसी वर्क को करने के लिए क्या कर देती है, आपको कैटेगराइज कर देती है दैट यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ द वर्क स्पेशली। The root of the motivation in arousal theory is to reach the optimum arousal. The optimum level of the arousal can change relative to the movement. Different type of the tasks appear to require different level of the arousal. Different level of arousal के through आपके different arousal रहता है, different tasks. Suppose करिए कि you are not motivated towards the study, तो उसके लिए arousal का task differ है, but आपको गेम खेलना है तो उसके लिए आप arousal का task definitely optimum level task to task क्या होता है, differ करता चलेगा। एक्सटर्नल स्टिमुली दैट प्रोवोक बिहेवियर और कॉल्ड एज द ड्राइव आपकी इंटरनल होती है, गलत है। इंस्टिंक्ट आपकी इंटरनल रहती है, मोटिव आपकी दोनों होती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, राइट। तो इसे अभी हम गलत नहीं करेंगे, दोनों तरह की होती है आपकी मोटिव। फीलिंग्स आपकी इंटरनल रहती है, तो दैट इज रॉन्ग। तो यानी कि आपको इंसेंटिव और मोटिव में से कोई एक चुनना है। अगर आप देखोगे इंसेंटिव आपका प्योर इंटरनल रहता है, मोटिव आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंसेंटिव आर द एक्सटर्नल स्टिमुली दैट प्रोवोक बिहेवियर। द की वर्ड हेयर इज द एक्सटर्नल एज मेनी ऑफ द अदर चॉइसेस इंडिकेट इंटरनल ह्यूमन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको मेंशन भी कर दिया। In the case of the incentive, an individual is exposed to an outside experience that incite a behavior. Okay? फिर भी अगर देखिए आपको कोई और further explanation चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। We will help you as soon as possible in as many as way. Okay? A salesman motivation to work more and sell more to make a bonus is an example of. देखिए क्या हो रहा है, ड्राइव तो है नहीं है, इंट्रिंसिक भी नहीं है, या तो एक्सट्रिंसिक हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। अनकॉन्शियस मोटिवेशन नहीं है, या फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो सकता है। डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ती तरह तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को मोटिवेशन मिल रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, क्योंकि उसे क्या चाहिए, बोनस चाहिए। बोनस क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, यानी कि क्या हो रहा होगा, एक्सटेंसिव मोटिवेशन। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमने मोटिवेशन थ्योरी में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की या फिर मोटिवेशन की बात नहीं करी है। ओके, मैंने आपको क्या बताया, बोनस क्या है, बोनस आपको कहां से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, दैट इज एक्सटर्नल। तो एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर, मोटिवेशन कौन सी होगी आपकी, एक्सटेंसिव मोटिवेशन। ओके, देखिए यहां पर लिख भी रखा है, extrinsic motivation is one where behavior induced due to an award or the punishment structure, कि आपको बाहर से अवार्ड मिल रहा है या फिर क्या मिल रहा है, आपको पनिशमेंट मिल रहा है, तो उससे आपके क्या हो रहा है, जो बाहर की मोटिवेशन है दैट इज वरी, वो चेंज हो रही है। इन दिस केस द सेल्समैन इज मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द बोनस अवार्ड। इस केस में किसके लिए, कि उसे बाहर से बोनस मिल रहा है, तो वो क्या कर रही है, उसके तरह एज ए अवार्ड या फिर आप कह सकते हो रिवॉर्ड की तरह काम कर रही है। Although purposely working more and selling more can be considered as a goal-directed behavior, goal-directed behavior is not a term in the motivational theory. This is theory, right? Motivational theory में कभी भी हमने goal-directed behavior की बात नहीं करी है। Moving on to the next question, which is following is the least likely to trigger the thrust drive. अब देखिए जो आपकी thrust drive है, इनमें से कौन सी जो आपकी है लीस्ट लाइकली है। अब जब आप बात करते हैं थ्रस्ट ड्राइव में, ड्राइव आपकी क्या हो सकती है, इंटरनली होती है बेसिकली, बट इट कैन बी पॉसिबल वो एक्सटर्नली भी हो जाए। एक्सटर्नल जैसे कि आपने क्या देखा, आपने एक ऐड देख ली, अब आपने एक ऐड देख ली तो आपको प्यास लगी। कभी भी आप देखना कि सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको प्यास नहीं लग रही है, बट सडनली आपने देखा किसी और को पानी पीते हुए, तो आपको क्या लगेगा, यार मैं भी पानी पी लूं। आप किसी लेक्चर में बैठे, सडनली किसी और ने पानी की बोतल खोल के दे आर ड्रिंकिंग वाटर, तो यू विल ऑल्सो थिंक यार आई शुड ऑल्सो हैव टू ड्रिंक द वाटर, राइट। या फिर उसके ऊपर बातचीत चल रही है, राइट,
या फिर आपको इंटरनली क्या रह रहा है, प्यास लग गई, तो आपका इंटरनल हो सकता है कि हाँ भाई आप खाना खा लिया, प्यास लग रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए लेवल ऑफ इंटरनल बॉडी बिल्कुल ठीक है। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जैसे आपके पानी की मात्रा कम लग जाएगी, यू विल फील लाइक थ्रस्टी, तो आपके बॉडी लेवल में फ्लूइड की जैसी कमी लग जाएगी, तो बॉडी को क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा। बिलीफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लूइड, डेफिनेटली आपको बिलीफ रहता है कि भाई बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंस है। एबिलिटी ऑफ द वाटर फाउंटेन, जैसे आपको पानी का कोई भी फाउंटेन दिखेगा, डेफिनेटली ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, ये आपके बिहेवियर को क्या कर देते हैं, वरी कर देते हैं। आपको प्यास नहीं लग रही है, लेकिन सडनली आपको क्या दिल गया, नल का दिख गया, तो आप सोचोगे पानी पी लेते हैं। टाइम ऑफ द डे इज द लीस्ट, दिस इज द राइट आंसर। वाई, देखिए कभी भी आपने, कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे सुबह उठते ही पानी है। इट मे पॉसिबल कि आपने रूटीन बना रखा हो कि सुबह उठते ही पानी पीना है, लेकिन क्या आपका रूटीन है दोपहर में भी कि मैं करेक्ट 2 बजे ही पानी पीऊंगा, उससे पहले नहीं पीऊंगा, या फिर हर 2 घंटे बाद मेरे को पानी ही पीना है। और अगर आपको 2 घंटे बाद पानी पीना है, तो आपको लगता होगा कि कई बार आपने मिस भी कर दिया, राइट। तो टाइम ऑफ द डे इज द लीस्ट लाइकली टू ट्रिगर द थ्रस्ट ड्राइव, कि ऐसा नहीं है कि मैं हर 2 घंटे बाद पीता हूं तो मेरे को अब क्या पड़ गई, एक हैबिट पड़ गई है, और अब मैं हर 2 घंटे बाद ही पी रहा हूं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। ओके, तो टाइम ऑफ द डे इज द लीस्ट फैक्टर। थ्रस्ट कैन बी ट्रिगर बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यूज लाइक वॉकिंग बाय वाटर फाउंटेन, सीइंग ए कमर्शियल फॉर द वाटर, जैसे कि मैंने आपको ऐड बताया, प्रोवाइड डायरेक्ट लिंक टू द थ्रस्ट। टाइम ऑफ द डे इज मोर लाइकली एन एक्सटर्नल कल्चरल क्यू फॉर हंगर बट नॉट नेसेसरी। बाहर से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई इस टाइम हो गया, 2 बज गए, मेरे को पानी पी लेना चाहिए मैंने सुबह से, बट ये एक नेसेसरी नहीं है। इट में पॉसिबल कि आप उसकी कंडीशन पे जाएं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, विच ऑफ द ओनली ह्यूमन मोटिवेशन दैट इज इनहेरेंटली सोशल, सोशल हंगर से नहीं होती है, ट्रस्ट से नहीं होती है, स्लीप से नहीं होती है, सेक्स से डेफिनेटली, राइट। किस आप ह्यूमन मोटिवेशन से, अगर कभी आप जाते हैं 90%, अगर हम यूथ की बात करते हैं या फिर ह्यूमन इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो जो हमारी ह्यूमन मोटिवेशन जो इनडायरेक्टली सोशली करी जाती है, बिकॉज फैमिली से आप सेक्सुअली इतना अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं एज कंपेयर टू द सोसाइटी, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Sex is considered the socially oriented human motivation. Also, there are ways to achieve sexual orgasm through non-social way, that is masturbation. The duality of the sex hormones, organs, and the motivation for the mate choices indicate the social orientation of the sex. Right? तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं which part of the body is not involved in regulating फूड इनटेक एंड द हंगर। देखिए अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी इन स्पाइनल कॉर्ड। अगर जैसे देखा है हाइपोथैलेमस आपका इमोशंस के में काफी ज्यादा रहता है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका हाइपोथैलेमस में इंडिकेट रहता है। लिवर तो आपका ही रहता है। स्टोमक वॉल्स में आपका एक एसिड आप कहते हैं ग्लिसरीन, आई थिंक जहां तक मेरे को याद आ रहा है ग्लिसरीन नाम का एक स्लाइवा जनरेट होता है, तो वो भी आपका स्टोमक वॉल से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली नहीं रहता, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली नहीं रहता, बट इनडायरेक्टली जरूर रहता है, इनडायरेक्टली जरूर रहता है, राइट, डायरेक्टली नहीं रहता। स्पाइनल कोड आई थिंक ना ही डायरेक्टली रहता है और ना ही इनडायरेक्टली रहता है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई यहां पर लिख रखा है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। वाई, देखिए स्पाइनल कोड आपका बॉडी पोस्चर में या फिर आपके जो आपका पोस्चर है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा रहता है। इट शुड नॉट यू नो इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग ह्यूमन इंटेक एंड द फूड इंटेक। ओके, बाकी एक बार आप लोग ये गूगल भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी द स्पाइनल कोड, बट पीपीटी जो बनाई है उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए देखिए क्या लिख रखा है उन्होंने, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द हाइपोथैलेमस, वन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग हंगर, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग। देखिए वही तो मैं द सेम थिंग आई एम सेइंग कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो देयर आर मेनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज दैट इन्फ्लुएंस हंगर एंड द ईटिंग, राइट। तो ये आपका डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रहता है। स्पाइनल कोड आई थिंक ना ही डायरेक्टली और ना ही आपकी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। ऑल्सो आप एक बार गूगल का भी यूज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी देखिए मोटिवेशन चैनल पढ़ रहे हैं और हम भी मोटिवेट हो सके, राइट। आइए
अराउजल थ्योरी क्या थी, मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए होता है, आपको एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है अराउजल थ्योरी में, कम से कम, राइट, ऑप्टिमल लेवल चाहिए। और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या चाहिए होता है, होम्योस्टेटिस की स्टेज को अचीव करना पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्टिमल अराउजल और रिटर्न टू द होम्योस्टेटिस इज द राइट आंसर, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ऑप्टिमल अराउजल लेवल और रिडक्शन इन द टाइम ऑफ द, टाइम रिडक्शन की कोई बात नहीं की है, फैसिलिटिंग होम्योस्टैटिक्स, सिर्फ रिटर्न टू द होम्योस्टैटिक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अराउजल थ्योरी स्टेट दैट द पीपल आर मोटिवेटेड बाय फाइंडिंग द ऑप्टिमल अराउजल लेवल, whereas the drive reduction theory state that the people are motivated to reduce a drive and the return to the homeostasis. Both of these theories are the theory of the motivation. तो ये था आज आपकी वीडियो के लिए, राइट, नया हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है आपका। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।